दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। हम आज के इस होली स्नेह मिलन की शुरुआत करते हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन 6 शख्सियत का हम सम्मान करने जा रहे हैं उन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे डॉक्टर भनुराम जी क्रिजर साहब, सेवानिवृत्त निदेशक शिक्षा विभाग, जो स्वयं सरदार स्कूल के अध्यापक भी रहे हैं, इसलिए भी हमें बड़ी खुशी है। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम आपको मंच पर आते हैं। जहाँ शिक्षा विभाग की शख्सियत हमारे साथ खड़े, जहाँ ये कहते हैं कि मैंने कहा कि होली स्नेह मिलन के साथ ही जब हम बात कर रहे हैं अपनी खुशी की, विद्यालयों की जहाँ बात थी वो उनका पैसा उन विद्यालयों तक, उन विद्यालयों से कुछ कर सकता है, बच्चों को तैयार कर सकता है, लेकिन जब अपनी बात आती है तो लड़ने से कतराता है। उनको तैयार करने वाला जिस व्यक्ति की जरूरत होती है वही व्यक्ति, जहां जब भी जरूरत पड़ी सरदार स्कूल के मैनेजमेंट से लड़ने की, तब भी होगी। हम न तो पड़े, ये हमारा कार्यक्रम है, बिल्कुल मन से आप जुड़े हुए रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके आज के समारोह की बात ठीक हो पाएगी। और मैं करण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आपको शॉल, दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर के यादों को हमेशा के लिए ताजा बनाएं। और नरेश जी से निवेदन की भी आपको शॉल, दुपट्टा और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। क्योंकि अभी तक आगे लड़ाई बाकी है और हमारे बड़े लड़ाके जो रहेंगे वो बिल्कुल परमेंद्र जी ही रहेंगे, क्योंकि 90% जब आपको दुपट्टा, स्मृति चिन्ह सभी कुछ देंगे और साथ में आशीर्वाद भी देंगे कि बिल्कुल आप इसी तरीके से लगे रहें हर कर्मचारी के लिए। निश्चित रूप से एक व्यक्ति जो चाहता है अपनी समस्या का समाधान, और समस्या का समाधान हमारे तरुण जी निरंतर कर रहे हैं। एक खुशी की लहर जो एक कर्मचारी के मुख पर देखने को मिलती है वो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं रणजीत मल जी जहाँ जिस तरीके से खुश होकर के इनका सम्मान करें। जोरदार तालियां। श्री निवासी पारिक साहब, शिक्षा विभाग से चिन्ह देकर के आपका सम्मान। ओम सिंह जी आप भी साथ बता रहे हैं, आज तो ओम सिंह जी से निवेदन की आपको शॉल उड़ाकर, दुपट्टा पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तो उसको
लगता है कि मेरे लिए कंजूसी क्यों हो रही देते हैं और इनका सम्मान करते हैं, तो ये भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो जोरदार तालियों से आपका स्वागत। दोनों ही मिलकर के आपको जहां माला, साफा और श्रीफल पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे गोपाल जी, और बिल्कुल आगे आपकी लड़ाई को बिल्कुल वैसे ही जारी रखेंगे। हमारे साथ बहुत से मीडिया साथी भी पधारे हैं, उनका भी हम इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ में आगे श्रीफल वगैरह देते हुए श्रीमती निर्मला जी से निवेदन करूंगा कि आपको सवाल पढ़ाए, और श्रीमती सीके सिंह जी से कहूंगा कि वे आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बिल्कुल इसी तरीके से आपका साथ बना रहे तो बिल्कुल एक सशक्त शक्ति के रूप में मंजू जी और गोपाल जी आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जिस मंजिल की प्राप्ति करनी होगा वो मंजिल अवश्य प्राप्त करें। कहते ना कि मिस्र, यूनान, रोम सब मिट गए, जहां से एक हस्ती है हमारी की मिटती नहीं, तो बिल्कुल ऐसी ही हस्तियां आपके साथ ऐसे करवाना है, किस तरह से करवाना है, इसको भी ये बहुत बखूबी करते थे। और सबसे ज्यादा जिसको आप कह रहे थे धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, दीपक जी। दीपक जी मेरे साथ जब काम करते थे तब ये है कि कहीं और पद। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज जहां होली स्नेह मिलन के साथ ही सम्मान समारोह की भी हो रही है, और देख रहे हैं हम कि सदार स्कूल जहां इनकी वेलफेयर सोसाइटी जो एम्प्लॉयज़ की है उसके अवसर पर कुछ सम्मान समारोह की बात की जा रही है। हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल जी छंगानी, और बात करते हैं हम आपसे कि आज के इस होली सम्मेलन के साथ ही जो सम्मान समारोह है आखिरकार वो किस लिए आयोजित हो रहा है। दरअसल हम लोग जो है पिछले 10-12 साल से हमारे लंबित एरियर्स के लिए संघर्षरत थे, और उस संघर्ष के दौरान हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली, और उसके तहत हमारे आदेश हुए कि हमें ये जो है एरियर की राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। और उसके लिए हमारे साथ हमारे वकील साहब अधिवक्ता जो राजस्थान हाईकोर्ट के बड़े प्रोमिनेंट एडवोकेट हैं प्रमेंद्र जी वोरा, उनका हमारे बहुत सहयोग रहा, और उन्होंने हमारे लिए ये आदेश प्रदान करवाए। और उसके बाद कार्यालय से श्री तरुण जी जगाणी पुरोहित और उनके सहयोगी दीपक जी और पारिक साहब, इन्होंने हमारे इस संघर्ष में हमारे साथ सहयोग किया, और हमें ये एरियर का भुगतान करवाने में हमारे लिए बहुत ही मददगारी सिद्ध हुए, और बहुत ही जल्दी इन्होंने ये हमारे कार्य को पूरा किया। जहां सामाजिक शिक्षा कर्मियों की बात कर रहे हैं, उनके एरियर की बात आप कर रहे हैं, कितना आपका एरियर था, कितना मिल गया और कितना अभी तक बाकी है? एक्चुअल में क्या है कि सरकार की तरफ से हमें 90% अनुदान दिया जाता था, तो 90% की राशि का भुगतान वो विभाग से होना था, और उस विभाग से इस राशि को दिलवाने में श्रीमान तरुण जी पुरोहित साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, और सबसे पहले मैं वकील साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रमेंद्र जी सर को, कि उन्होंने हमारे इस आदेश को बहुत जल्दी उच्च न्यायालय से दिलवाया, और उसके बाद तरुण जी और उनके सहयोगी सभी दीपक जी और पारिक साहब ने इस कार्य को हमें करने में बहुत ही सहयोग प्रदान किया, और जल्दी से जल्दी ये कार्य हो सके इसके लिए तत्परता से सारे कार्य को करवाया। प्रबंध की जहां हठधर्मिता की बात चल रही थी, काफ़ी एरियर अभी भी बाकी हैं, जहां ग्रेचुटी की बात होती है, क्या उनके भी भुगतान हो चुके हैं? ऐसा है कि प्रबंध समिति से हमने कई बार बहुत निवेदन किया, आग्रह किया, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात को तवज्जो नहीं दी, और आज तक वो इसी बात पर अड़े हुए हैं। न हमें किसी प्रकार का उन्होंने ये इवन
फॉरवर्ड तक इन्होंने हमारे प्रकरण को नहीं किया। हमने खुद ही अपने संघर्ष के साथ इसको जो है जोड़ते हुए, सभी को सहयोग लेते हुए हमने खुद ही ये विभाग से जो है अपना कार्य करवाया। और आज भी हम अपने प्रबंध समिति से 10% जो हिस्सा राशि है और जो ग्रेच्युटी का भुगतान है वो अभी तक जो नहीं हुआ है उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और माननीय उच्च न्यायालय में श्रीमान ब्रह्मेंद्र जी बोरा के द्वारा इसके लिए हमने अवमानना याचिका भी प्रस्तुत की है, जिसके अभी कुछ ही दिन पहले वकील साहब के माध्यम से ज्ञात हुआ कि वो अवमानना के लिए जो भी रेस्पोंडेंट है इसके, उनको सभी को ये नोटिसेस सर्व हो गए हैं। और हमें उम्मीद है कि अवमानना याचिका के बाद मैनेजमेंट जागेगा और वो निश्चित रूप से हमारा जो बकाया एरियर का भुगतान है वो करने का प्रयास करेगा। अब अन्य संस्थाओं से भी जहां इस तरह की बात होती है, सामाजिक शिक्षा कर्मी की एक संरक्षक के रूप में भी आप राज्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं, तो जहां दूसरों की अभी तक इस तरह की समस्या है उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं? कई बार इसको सोच के बड़ी ग्लानि होती है कि मैं राजस्थान लेवल पे एक प्रदेश संरक्षक होने के बावजूद भी 80-90% स्कूलों में ये समस्त भुगतान हो चुके हैं। केवल हमारी जैसी गिनी चुनी संस्थाओं में इस तरह के भुगतान नहीं हुए। तो हम प्रयासरत हैं, जो भी हमारे पास आता है, जो भी समायोजित शिक्षा कर्मियों के संघ के पास आता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको सही तरह से दिशा निर्देशन दें और आगे भी उनके लिए जो है विभाग से और मैनेजमेंट से बातचीत के माध्यम से उस प्रकरण को सुलझाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ बिल्कुल संघर्ष होता है तो उसका परिणाम भी सुखद होता है। देर अवश्य लगती है, लेकिन देर के बाद भी जहाँ फल होता है वो मीठा ही होता है। बिल्कुल ऐसी ही बातों की जानकारी हम तक इस होली स्नेह मिलन के माध्यम से गोपाल जी ने पहुंचाई।